नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कभी-कभी कुछ धार्मिक स्थानों पे जाने से आपको भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ता है और किसी स्पेसिफिक बंदे को ही क्यों उठाना पड़ता है। अक्सर देखने में आया है कि फैमिली मेम्बर्स सब धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, मिलके परिवार वाले जा रहे हैं, या पहले कुछ लोग गए परिवार के, फिर कुछ लोग गए, पर उनमें से कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ लोगों का एकदम से लॉस होना शुरू हो जाता है उस धार्मिक स्थान से आने के बाद से, या उस धार्मिक स्थान पे ही कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है। और अक्सर जब वहाँ से आप होके आ जाते हो तो उसके बाद आप प्रार्थना करने गए थे कमाई की, अपवर्ड हो जाने की, तरक्की की, पर उल्टा होने लगता है और डाउन जाने लगते हो। इसके कई कारण होते हैं। इसमें से मैंने आपको पहले भी कुछ कारणों पे वीडियो बताई थी बना के, पर ये एक स्पेसिफिक कारण और है जिस पे मैं आज आपको बता रहा हूँ। कई दफ़ा जो धार्मिक स्थान की शक्तियाँ होती हैं, कोई भी वहाँ पे शक्ति विराजमान है जिसको पूजा जा रहा है, और उच्च बली आत्माएँ भी ऐसी जगहों पे होती हैं। अगर आप कहीं न कहीं बुरे कर्म करते हो, कहीं न कहीं आपके मन में पाप है, खोट है, या आप किसी का बुरा अपने पास्ट में किया है या बुरा करके आ रहे हो, तो उस चीज़ को भाप जाती हैं। अगर आपकी आत्मा मलिन है, गंदी है, आप दूसरों का बुरा चाहते हो, बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, यहाँ तक कि अपनी लाइफ में, इसी जीवन में ही लोगों का बुरा कर चुके हो, तो भी अक्सर ऐसी शक्तियाँ आपको नकार देती हैं, और आपको नकारने के लिए ही वो आपका नुकसान करती हैं, आपका डाउनफॉल ले आती हैं। ये बोलने के लिए या आपको कन्वे करने के लिए कि तुम जैसा पापी मेरे दरबार पे दोबारा ना आए। अगर तुम आओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, अहित होगा, क्योंकि तुम्हारे पैरों को मैं अपनी ज़मीन पे नहीं रखने देना चाहती, या नहीं रखने देना चाहता। तो ये एक इम्प्लाइड कुदरत का तरीका होता है, ऐसी शक्तियों का तरीका होता है, एक डेटरेंट क्रिएट करने का, बताने का कि तुम्हारी आना तुम्हारा मनाही है। हम मिलने तो गए सब घर के परिजन, पर किसी पर्टिकुलर परिजन को ही क्यों नुकसान हो रहा है, उसी क्यों दिक्कत आ रही है। खासकर अगर आप नेगेटिविटी के शिकार नहीं हो, प्रेत बाधा के शिकार नहीं हो, और उसके बाद भी आपको नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होता है। आपको समझना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्या हमने किसी की जगह तो नहीं हत्या रखी, क्या किसी का हित अहित तो नहीं कर रखा, किसी का हक तो नहीं मार रखा, क्या हम किसी को सता तो नहीं रहे, क्या हमने पहले किसी को दुख दिया है। हर चीज़ को अच्छे से स्क्रूटनाइज करो, सोचो बैठ के, ताकि आप समझ सको कि कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि अगर भौतिक रूप में भी आपके इसी जीवन में ईश्वर आपसे नाराज़गी करके आपको इस तरह अपने से दूर करने लगेगा, तो जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, आप प्रेत योनि में जाओगे या आगे अगले जन्म की तरफ बढ़ोगे, तो आपके लिए कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। ईश्वर तो आपका सहायक बनेगा ही नहीं फिर, ना अगले जन्म में, ना प्रेत योनि में, क्योंकि आपके कर्म अभी से ही ऐसे हो गए हैं कि वो ईश्वर आपको नकार रहे हैं। अक्सर हम नहीं समझ पाते, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे से तो बुरा हो ही नहीं सकता, हम तो बुरा किसी का कर ही नहीं सकते, नहीं हमने तो किसी का गलत नहीं किया। कई दफ़ा किसी गलत का साथ देना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई दफ़ा बचपन में किए हुए अपराध भी सामने आते हैं, कई दफ़ा जवानी में किए हुए अपराध भी अभी तक उनका दंड हमें भुगतना पड़ता है, भले ही बुढ़ापे में आके क्यों ना उसका फल स्वरूप हो। तो हो सकता है आपने जवानी में किसी का बुरा किया हो, और आप बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में जा रहे हो किसी धार्मिक स्थल पे, तो आपको नुकसान हो रहा है। आपने अपराध किया था 25 साल की, 30 साल की उम्र में, तो आप भले ही भूल जाओ अपने की हुई गलतियों को, पर ये शक्तियाँ कभी नहीं भूलती, इनको मिनट में स्मरण हो जाता है। आपके ऑरा को पढ़ के, आपके व्यक्तिगत पूरी पर्सनैलिटी को देख के, आपकी आत्मा को रीड कर लेती हैं ये मिनट में, कि आप कितने पानी में हो ये पता लग जाता है। यहाँ तो हम झूठ फरेब लोग कर लेते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, बहाने मार देते हैं, अपने आप को सही ठहरा देते हैं कि इसने किया था तो मैंने किया। पर जो ईश्वर है वो न्यायकारी है, वो हर चीज़ देखता है, उसके आँखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
यहाँ हम भले ही कितने चेहरे लगा लें, बातों को छुपा लें, पर भगवान से कुछ नहीं छुप सकता। आप जितना दूसरों का बुरा करोगे, जितना दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, आप उतना ही अपने आप को ईश्वर से दूर करते चले जाओगे। तो ऐसे लोग जितना ज़्यादा धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, अक्सर उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब ये ऐसा नहीं है कि क्या ये धार्मिक स्थलों पर ना जाएं, पूजा पाठ ना करें। अगर आपको चाहिए कि पूजा पाठ आपको फले, भगवान की कृपा आप पे हो, ईश्वर आपकी बात सुने, आपके लिए सहायक साबित हो, तो आपको बुरे कर्म करने बंद करने होंगे। जिसका भी पास्ट में बुरा कर दिया है, अब उसका आगे बुरा मत करो, उसका अच्छा कर दो, उसकी मदद कर दो, उसके लिए सहायक बन जाओ, ताकि उसके आंसू पुंज जाए। जो भी आपने बुरा किसी के भी साथ किया, अब उनके साथ अच्छा डबल ट्रिपल कर दो, ताकि जो भी आपने बुरा करके बद्दुआएं हाय ली, वो कम हो सके। उन्हीं उन्हीं मुंह से, जिस मुंह से बद्दुआ निकली आपके लिए, जिस मुंह से हाय निकली आपके लिए, उसी मुंह से धुआं निकले आपके लिए। जिस दिन आप वो करना, उस स्थिति को पालोगे, अपने आप ही ईश्वर की तरफ भी आपका आगमन हो जाएगा और ईश्वर भी आपको चाहने लगेंगे। अक्सर इसके साइन प्रकृति में दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति में जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये तक आपके नेगेटिव ऑरा को पढ़ के, आपके नेगेटिव कर्मों को पढ़ के आपसे दूर होने लगते हैं, ईश्वर दूर होने लगते हैं। तो जीवन में भले ही आज आप थोड़ी बहुत मौज ले रहे हो, पास्ट लाइफ के कुछ कर्म है जिसके प्रारब्ध स्वरूप फल खा रहे हो, पर अगर ईश्वर ही रूठ जाएगा तो आगे चल के आत्मा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन को आगे बढ़ाना, अपनी नैया को पार लगाना। और ईश्वर को पाना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए अपने आप को स्क्रूटनाइज करो। अब किसी भी धार्मिक स्थलों पे जा रहे हो, हालांकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत ज़्यादा होती है बहुत लोगों के घर में या शरीर पे, तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बीमार कर देती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं, ताकि आप दोबारा धार्मिक स्थलों पे ना जा सको। अगर ऐसा है तो उसके अंदर पूरा कसूर उस नेगेटिविटी का ही है। और अगर पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, चंगे हो, उसके बाद आप धार्मिक स्थलों पे जा रहे हो, तो आपका नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सोचो, बैठ के विचार करो कि आपने किस किस का बुरा किया है, क्या अगर सामने वाले के हिसाब से वो कितना गलत हो सकता है। और अपने कर्मों को सुधारो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ, ईश्वर से क्षमा मांगो, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसके लिए वो आपको माफ़ करें, और अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। और नेगेटिविटी की समस्या है तो रेगुलरली आप धुनी करते रहिए, धुनी करके जाएंगे, धुनी करके आएंगे, धुनी करेंगे अपने घर पे, और जहाँ भी ठहरे हैं किसी भी उसमें, वहाँ पे भी भगवान का नाम लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, मीट मांस से परे रहेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। ये जो सज्जन थे जिनका सवाल था, ये बहुत शराब पीते थे, मीट मांस अंडा मछली सब खाते थे, और लोगों से झगड़ा भी करते थे। इन्होंने किसी की का हक भी मारा हुआ था अपने रिश्तेदारी में ही, और अक्सर ये अपने घर वालों से, भाइयों से झगड़ा करते थे, बहनों से, पूरे समाज से, पड़ोसी से झगड़ा करते थे। तो ये धार्मिक स्थलों पर जाते थे तो इनको नुकसान होता था, वहाँ से आते थे और ज़्यादा लॉस में जाते थे। तो जब इन्होंने कंसल्टेशन बुक करी तो पता लगा कि जो शक्तियाँ हैं वो इनसे नाराज़ हैं। अब जब से इन्होंने मीट मांस अंडा छोड़ा है, शराब मछली छोड़ी है, लोगों से दोबारा संबंध बनाने शुरू करे हैं, अब उसी धार्मिक स्थल पे इनको दोबारा भेजा गया, और ये आए वहाँ से और बिल्कुल ठीक है, इनका काम ठीक चल रहा है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि जो शक्ति पहले नाराज़ थी वो अब नाराज़ नहीं है। जैसे ही इन्होंने अपनी दिनचर्या बदली, अपनी आदतें बदली, तामसिक भोजन को त्यागा, अपने कर्मों को सुधारा, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। तो इन्हीं मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जिन्होंने भी वीडियो बनवाई है, उन्हीं का ये सवाल था। तो वो चाहते थे कि जैसे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बताई हुई रेमेडीज़ से, तो मैं एक बार इस विषय में आप सबको बताऊं, ताकि और लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अक्सर हम लोग घमंड में नहीं समझते, हम सोचते हैं मीट मांस अंडे से क्या होता है, मछली से छोड़ने से क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये है वो है। हम अपने ईगो में आ जाते हैं, अपने नेचर को नहीं सुधारना चाहते। नेचर को जिस दिन सुधार लोगे, विनम्र होना सीख जाओगे, आधी से ज़्यादा जीत वहीं हो जाएगी। तो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए, ताकि अंत में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों का हम भला कर सकें। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं तो धुनी मंगा सकते हैं, घर में जलाइए, हमारी धुनी मंगा के हर काम बनेगा, नेगेटिविटी दूर होगी, ब्लैक मैजिक कटेगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे बात कर सकते हैं मुझसे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।